this is Shalini Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different words that we can use instead of the word funny. अब कभी भी हमें कोई चीज़ जो है वो ऐसी लगती है जिस पे हमें हंसी आ जाती है, या somebody is like किसी का एटीट्यूड ऐसा है जो बहुत हम बोलते हैं कि बहुत मज़ेदार इंसान है, इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं, बहुत लाइवली सा एटीट्यूड क्रिएट करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ जो कि अगर आपने पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी है या आपने कोई मूवी वॉच की, देयर वाज अ सीन जिसको देख के आपको लगा कि आपको हंसी आ गई, मे बी बिकॉज सच में वो फनी था या फिर इट वॉज समथिंग सो इलॉजिकल नॉन सेंसिकल कि आपको लगा कि इस पर हंसने के अलावा और कुछ है भी नहीं. बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर चीज़ें हमें बहुत फ़नी साउंड करती हैं, फ़नी दिखती हैं, फ़नी लगती हैं, एंड हमारे पास कुछ ही वर्ड्स होते हैं टू डिस्क्राइब देम कि आपको हंसी क्यों आई. देन यू वुड गिव लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस कि भाई इट वाज नॉट दैट लॉजिकल, इट वाज समथिंग टू लाफ एट. या फिर आपको कुछ भी किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है कि वो पर्सन जो है सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करता है, या कोई पर्सन जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे हंसी आ जाए तो हम उसे जोकर कह देते हैं, राइट. तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, पर्सनालिटीज़ होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, जिन्हें कन्वे करने के लिए कि वो फनी है, हम बहुत तरीके से डायरेक्टली बस बोल देते हैं दैट इट्स फनी. बट व्हाट इफ अगर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हो डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए दैट दे आर फनी, तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर अस टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट या कन्वे आर मीनिंग और व्हाट वी आर फीलिंग एट दैट मोमेंट, राइट. तो इसीलिए फनी, अकेला फनी वर्ड जो है वही यूज़ करना इज़ नॉट द थिंग. हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इधर ये बोलने के लिए कि कोई चीज़ बहुत फ़नी है, कोई ऐसी चीज़ जिसे देख के हंसी आ जाती है, कुछ ऐसा जो कि बहुत इलॉजिकल था जिसके ऊपर हंसने के अलावा और कोई तरीका भी नहीं है और कोई वे नहीं है. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स एंड द पीपल ऑल्सो जो कि बहुत फ़नी है इन देयर कैरेक्टर, इन देयर एटीट्यूड, इन देयर बिहेवियर. तो हर एक चीज़ को जो भी फ़नी से रिलेटेड होगी वो उन सब से रिलेटेड जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हम सीख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. डन, ऑलराइट. तो जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज अम्यूजिंग. अब कभी भी कोई चीज़ फनी होती है इसका मतलब आपको हंसी आ जाए, राइट. ऐसे ही अम्यूजिंग वर्ड को भी यूज़ किया जाता है ये बोलने के लिए दैट समथिंग इज देयर दैट मेक्स यू लाफ. कि अगर आप वो चीज़ पढ़ लेते हो या सुन लेते हो या यू सी अ मूवी और स्टोरी समथिंग वटेवर, तो वो चीज़ जो है वो इट मेक्स यू लाफ. दैट इज समथिंग दैट कॉजेज लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट. अगर कोई भी चीज़ है जिससे आपको हंसी आ जाए एंड इट्स एंटरटेनिंग, ठीक है, इट्स नॉट फूलिश, इट्स नॉट सिली, इट्स नॉट स्टूपिड, इट्स समथिंग जिसमें सच में किसी को भी हंसी आ जाए, आपको इट प्रोवोक्स लाफ्टर एंड ऑल्सो उसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड हो. ऐसी कोई भी चीज़, किसी भी पर्सन, किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड अम्यूजिंग, विच मीन्स वेरी फनी. फॉर एग्जाम्पल, राहुल्स जोक्स वर अम्यूजिंग. सपोज भाई आप कहीं पे गए, ठीक है, इट वॉज अ पार्टी और समथिंग, वहाँ पे सबकी बातचीत हो रही है वो कैसा था एंड वो कैसा था, एंड यू फाउंड आउट कि सब लोग अपने अपने एक तरीके से कोशिश कर रहे थे टू मेक द इन्वायरमेंट वेरी लाइवली, बहुत ज़्यादा हैप्पी सा. बट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी ने जोक्स क्रैक किए बट किसी के जोक्स बहुत फनी थे, सच में हंसी आई, तो वो क्या हो जाता है, इट वॉज अम्यूजिंग. तो वही चीज़ है राहुल्स जोक्स वर अम्यूजिंग, या राहुल्स जोक्स वर वेरी फनी भी बोल सकते हो, बट येस अम्यूजिंग इज द वर्ड जो कि आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज ही वॉज अ अम्यूजिंग मैन. सपोज अगर कोई पर्सन है जो कि एंटरटेन करता है, जो कि कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलता है, उसका जो बिहेवियर है इट्स लाइक आपको हंसी आ जाती है, तो ऐसे लोगों को भी हम बोल सकते हैं कि वो बहुत अम्यूजिंग पर्सन था, खुश मिजाज टाइप, ठीक है. सो ही वॉज अ अम्यूजिंग मैन, वेरी फनी मैन, जिसको देख के या जिसकी बातें सुन के आपको हंसी आ जाए. नेक्स्ट, द इंसिडेंट्स शेयर्ड बाय हिम वर अम्यूजिंग. सपोज कोई अपनी इंसिडेंट, अपनी कोई स्टोरी, जो भी पास्ट इवेंट्स हैं उनको आपसे शेयर कर रहा है या कर रही हैं, एंड दोज इंसिडेंट्स आर समथिंग जिसको सुन के आपको हंसी आ रही है, आपकी हंसी नहीं रुक रही, दे आर सो फनी, ठीक है. तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो इंसिडेंट्स उन्होंने शेयर किए दे वर अम्यूजिंग. क्लियर. तो आपको जब भी फनी या वेरी फनी का मीनिंग देना है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वर्ड अम्यूजिंग. कैसे यूज करना है वो भी हमने देख लिया इन द सेंटेंसेस. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज हिलेरियस. अब आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा. हिलेरियस वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल की फ़नी हो,
एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, यानी अभी हमने जो अम्यूजिंग वर्ड देखा इसका मतलब क्या था, कुछ जो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग जिससे हंसी आ जाए। अब कुछ ऐसा जो एक्सट्रीमली अम्यूजिंग होगा मतलब बहुत ज़्यादा फनी, ठीक है। तो जब किसी को आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ फनी कुछ बताना है, ऐसा कुछ कन्वे करना है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो इट वॉज हिलेरियस। क्लियर? सो द कंप्लीट सिचुएशन एट द पार्टी वॉज हिलेरियस। फॉर एग्जाम्पल पार्टी में एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करो, देयर वाज अ पार्टी, देन कुछ किसी का बर्थडे वगैरह था, केक कटिंग थी, केक गिर गया, ठीक है, समबडी स्लिप्ड ऑन दैट क्रीम, वो भी गिर गया, क्रीम मतलब वो जो भी आइसिंग वगैरह होती है एंड एवरीथिंग, केक की जो भी क्रीम थी उस पर फिसल के स्लिप होके गिर गया, सब लोग हंसने लगे, एज ही वॉज गेटिंग अप अगेन वो स्लिप हो गया। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी तो क्या होगी, एक्सट्रीमली फनी, यानी हंसी रुकेगी नहीं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट सिचुएशन थी वो क्या थी, हिलेरियस। नेक्स्ट, द मूवी वॉज हिलेरियस। सपोज आपने कोई कॉमेडी मूवी देखी, ऐसी मूवी जिसपे आपको हर 2 सेकंड में हंसी आ रही थी, द मूवीज वी मिस राइट नाउ, है ना, ऐसी बहुत सी मूवीज बनती थी, दे वर वेरी 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 यू नो फनी। तो जब कोई मूवी ऐसी देखी आपने, दैट वॉज समथिंग जिसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉमेडी है, या फिर इट वॉज लाइक कि आप हर 2 सेकंड पे हंस रहे थे, सो येस वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ जो कि एक्सट्रीमली अम्यूजिंग थी। सो यू कैन यूज द वर्ड हिलेरियस, द मूवी वॉज हिलेरियस। नेक्स्ट, जैश यू आर हिलेरियस। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हो, यानी अगर किसी पर्सन ने बहुत जोक्स क्रैक किए, या कोई पर्सन है जो ऐसी बातें करता है जब भी तो हंसी आ जाती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे कोई ना कोई एक फ्रेंड होता है ग्रुप में जो हमेशा हंसाता रहता है लोगों को, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा, कमेंट करेगा, ऐसा कुछ यू नो सिचुएशन या कोई भी इंसिडेंट शेयर करेगा, दैट इज ऑलवेज वेरी फनी। तो हम बोल सकते हैं वो पर्सन क्या है, हिलेरियस। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जैश, सो यू कैन से जैश यू आर हिलेरियस। क्लियर? ऑल राइट। सो इस तरीके से आप वर्ड अम्यूजिंग या हिलेरियस को यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज प्लेफुल। प्लेफुल का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, हर एक वर्ड के अपने अपने बहुत सारे मीनिंग्स हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में देखोगे, स्लैंग टाइप में, नॉट लाइक इन जनरल यूज, ठीक है। सो प्लेफुल जो है उसके वैसे ही बहुत सारे मीनिंग होते हैं टू काइंड ऑफ डिस्क्राइब अ पर्सन, बट अगर फनी के टर्म्स में हमें देखना है, इट मीन्स फनी एंड नॉट सीरियस। अगर कोई ऐसा है जो कि हमेशा मजाक के मूड में रहता है, कभी सीरियस नहीं होता, किसी सीरियस कंडीशन या सीरियस सिचुएशन पे भी वो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, प्लेफुल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इन अ प्लेफुल मूड। अगर कोई पर्सन था जिसके सामने कोई सीरियस बातें भी कर रहा है, कोई बोल रहा है शांत हो जाए एंड ऑल, दैट देन टू दैट पर्सन इज लाइक कि नहीं हम जो है मस्ती मजाक करेंगे, या फिर वो पूरा टाइम हंसी मजाक के मूड में है, मतलब वो कैसे उस वक्त किस मूड में है, दैट पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फनी, वेरी हैप्पी, राइट। तो आप यूज कर सकते हो दैट पर्सन या ही वॉज इन अ प्लेफुल मूड। क्लियर? नेक्स्ट इज दे हैड प्लेफुल एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेसेस। सपोज अगर कोई पर्सन है, हमें दिख जाता है किसी चेहरे पे लिखा है कि अभी कुछ यू नो फनी होने वाला है या अभी कुछ मस्ती वगैरह होने वाली, राइट। तो वो जो एक्सप्रेशंस हैं अगर वो ऐसा कन्वे कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में है, बहुत ज़्यादा यू नो ऐसे हंसी मजाक के मूड में है, तो हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड प्लेफुल। सो दे हैड प्लेफुल एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेस। नेक्स्ट, he was a playful leader who made everything seem like a game. For example, there is like a team, ठीक है, कोई भी, और उसका जो कैप्टन है या जो लीडर है, that person is कि जो हर एक चीज़ को बहुत फनी वे में कोशिश करता है कि समझाना या हर किसी को इंस्ट्रक्शंस देना है तो बहुत फनी वे में देना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो क्या है, एक प्लेफुल लीडर है, बिकॉज वो सारी चीज़ों को बहुत ऐसा फन बना देते हैं, लाइक अ गेम। सो अ पर्सन हु इज लाइक फनी, हैप्पी, नॉट सीरियस, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड playful instead of just saying he's a funny man. Clear? All right. Next is jocular. Jocular means a funny or intended to make someone laugh. कोई भी ऐसी चीज़ या कुछ भी ऐसा जो कि फ़नी है, ऑब्वियसली तभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से किसी को भी हंसी आ जाए, लाइक वो दैट इज़ मेंट टू मेक एवरीवन लाफ, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से सच में किसी को भी हंसी आए, दैट इज़ jocular. फॉर एग्जाम्पल, हिज jocular पर्सनैलिटी हेल्प्ड हिम टू मेक फ्रेंड्स। उसकी जो पर्सनालिटी थी वो ऐसी है कि किसी को भी हंसी आ जाए। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत मतलब ऐसा उनका सॉर्ट ऑफ उन्होंने अपने आप को ऐसे बना के रखा होता है कि वो उनको देख के हंसी जाती है, या उनकी हरकतें ऐसी होती है, बिहेवियर ऐसा होता है कि आपको बहुत फनी लगता है, राइट। तो अगर कोई पर्सनालिटी है जो कि ऐसी है तो आप बोल सकते हो jocular पर्सनालिटी हेल्प्ड हिम टू मेक फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तनुज वॉज इन अ jocular मूड इन द पार्टी।
मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा फनी में या फिर ऐसे मूड में जो इंटेंशनली ऐसे कुछ मूड में है जिससे किसी को भी हंसी आ जाए, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, यू नो, तो हम बोल सकते हैं वो पर्सन किस मूड में है, जॉक्यूलर मूड। तो तनुज जो है वो पार्टी में बिल्कुल जॉक्यूलर मूड में था, वो बिल्कुल फनी मूड में था, बिकॉज वट एवर ही डिड वॉज मेकिंग एवरीबडी लाफ। नेक्स्ट, इट वॉज अ जॉक्यूलर कॉमेंट। अगर किसी ने कुछ बोला, ठीक है, अब कोई भी कमेंट है, कुछ भी किया, तो वो अगर ऐसा साउंड कर रहा है जो कि बहुत फनी है, समथिंग जिससे किसी को भी हंसी आ जाए, तो आप बोल सकते हो वो कैसा कमेंट है, एक जॉक्यूलर कमेंट। सो दिस इज हाउ जॉक्यूलर को आप यूज कर सकते हो। जॉक्यूलर को याद रखने का थोड़ा तरीका है जो कि जोक से रिलेटेड, आप थोड़ा ऐसे राइम कर सकते हो, राइट, राइम तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मैच करके याद रख सकते हो, जोक जॉक्यूलर, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा फनी टाइप का बताना है विच इज इंटेंडेड टू मेक यू लाफ, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वर्ड जॉक्यूलर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ह्यूमरस। अब ह्यूमरस तो पता ही है, राइट, अगर हम बोलते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इसका मतलब हंसी मजाक करने का, राइट टाइम पे राइट चीज़ बोलने का जो एक सेंस है वो बहुत बेहतरीन है, तो हम बोलते हैं ना ही हैज़ अ लाइक वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ह्यूमरस क्या होगा, उसी से रिलेटेड, यानी कॉजिंग लाफ्टर। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो फनी है ऑब्वियसली, जिससे हंसी आ जाए किसी को भी, वो होती है ह्यूमरस, ठीक है। तो समथिंग दैट कैन कॉज अ लाफ्टर, उसे हम बोलेंगे ह्यूमरस। फॉर एग्जाम्पल, चारू इज क्वाइट ह्यूमरस एंड आई लाइक दैट अबाउट हर। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस पर्सन, या चारू फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, सो द आंसर कैन बी बिकॉज शी इज़ वेरी फनी, मतलब शी नोज कि कैसे हंसाना है लोगों को, क्या बोलना है जिससे एक बहुत हंसी भरा माहौल क्रिएट हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, ह्यूमरस है या क्वाइट ह्यूमरस, अगर थोड़ी ही लेवल पे ह्यूमरस है तो। सो यू कैन से चारू इज क्वाइट ह्यूमरस एंड आई लाइक दैट अबाउट हर। क्लियर। नेक्स्ट इज द टीचर नरेटेड द स्टोरी इन अ ह्यूमरस वे। अब किसी ने कोई भी चीज़ ऐसे तरीके से बोली जो कि बहुत हंसी मजाक वाला तरीका है, या किसी को भी हंसी आ जाए, तो हम बोल सकते हैं दैट वाज अ ह्यूमरस वे, ठीक है। तो अगर किसी टीचर का फॉर एग्जांपल हम ले लें कि ऐसा कुछ है कि वो स्टोरी पढ़ा रही है बच्चों को, अब स्टोरी इज़ लाइक वेरी सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा फनी है, तो अगर उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे तभी और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो टीचर नरेटेड द स्टोरी इन अ फन वे, यानी ह्यूमरस वे। नेक्स्ट इज ही इज अ ह्यूमरस राइटर। फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर है जो हमेशा कॉमेडी ही लिखता है, या फिर कुछ भी वो लिखते हैं हंसी आ जाती है उनकी राइटिंग्स पढ़कर, तो दैट पर्सन इज व्हाट, ह्यूमरस, तो ही इज अ ह्यूमरस राइटर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कॉमिकल। अब कॉमेडी, कॉमिकल आई गेस ये सभी ने सुना है कि भाई ये कुछ हंसी मजाक से रिलेटेड होता है, राइट। तो कॉमिकल मतलब समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, कुछ भी ऐसा जिससे हंसी आ जाए। जैसे कॉमेडी क्या है, कुछ भी ऐसा जिससे हंसी आए, राइट, तभी हम बोलते हैं कॉमेडी मूवीज अच्छी लगती है, यानी जिसमें हंसी आती है। सिमिलरली अगर कुछ भी है जिससे आपको हंसी आ रही है, दैट इज कॉमिकल। फॉर एग्जाम्पल, द एक्ट वॉज कॉमिकल। आप कोई एक्ट देखने गए फॉर एग्जाम्पल इन अ थिएटर या कुछ भी प्ले देखने गए, एंड इट वॉज वेरी फनी, आपको मजा आया, हंसी आई, तो इट वॉज कॉमिकल, तो आप बोल सकते हो द एक्ट वॉज कॉमिकल। नेक्स्ट इज दे लुक्ड कॉमिकल इन देयर कॉस्ट्यूम्स। भाई साहब अपने एक्ट के लिए तैयार हो गया, बिकॉज एक्ट कॉमिकल था, तो उसके जो भी कैरेक्टर्स थे, जो भी एक्टर्स थे, ठीक है, कलाकार थे जो भी उसमें, तो उन लोगों ने ऑब्वियसली आउटफिट भी वैसे ही बनवाए थे जो जिससे हंसी आ जाए। सो नॉट ओनली देयर एक्ट, देयर डायलॉग्स व कॉमिकल, ऑल्सो देयर आउटफिट्स जिसमें वो आए थे, उनके कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग वॉज कॉमिकल। क्लियर। नेक्स्ट इज द कार्टून कैरेक्टर वॉज कॉमिकल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कार्टून जिसको आपको देखे हमेशा हंसी आती, 3-4 ऐसे कार्टून हैं जो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल उसी वक्त स्ट्राइक करते हैं, राइट, इमेजेस दिखने लगती है उनकी, तो वो सब क्या है, दे आर कॉमिकल कैरेक्टर्स। तो आप बोल सकते हो द कार्टून कैरेक्टर वॉज कॉमिकल, या इट वॉज अ कॉमिकल कार्टून कैरेक्टर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ludicrous. This means so foolish, unreasonable or out of place to be amusing. यानी कि ऑब्वियसली अब कोई भी चीज़ फ़नी है, ज़रूरी नहीं है ना वो हम तभी फ़नी वर्ड बोलते हैं जब सच में हंसी आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सिली, इतनी फूलिश होती है कि वो इसीलिए की जाती है ताकि सामने वाले को हंसी आए, राइट। नाउ देर आर पीपल हु नो कि हम कुछ ऐसा फूलिश ही कर रहे हैं, कुछ सिली कर रहे हैं, बट बिकॉज सामने वाले को हंसी आती है, लोग हंसते हैं, तो उनको सही लगता है। सो इफ़ समथिंग इज़ फूलिश, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, ऐसा कुछ जो कि इसलिए है बिकॉज ताकि हंसी आए, सो दैट इट शुड बी अम्यूजिंग और इट कैन लाइक साउंड अम्यूजिंग, तब आप कर सकते हो वर्ड ludicrous यूज। फॉर एग्जाम्पल, हिज आइडिया वॉज कंप्लीटली ludicrous। उसका आइडिया कैसा था, कंप्लीटली ludicrous, यानी वो इतना फूलिश था कि हंसी आ गई, ठीक है। तो उसका आइडिया वॉज सिली बट येस इट वॉज साउंडिंग सो फनी, बिकॉज ऐसा कोई थोड़ी आइडिया देता है। क्लियर। तो किसी ने अगर कुछ भी आपको आइडिया दिया, ओपिनियन दिया, और उसको सुन के आपको हंसी आ गई, ये सोचते हुए कि कितना सिली आइडिया है, तो आप बोल सकते हो दैट इज ludicrous। क्लियर। नेक्स्ट इज शी लुक्ड ludicrous in that dress.
फॉर एग्जाम्पल समबडी ड्रेस्ड अप, ठीक है, कुछ ऐसा पहना जो कि समझ आ रहा लगे कि बहुत स्टूपिड है या सिली है या फिर फूलिश है उस ड्रेस को पहनना, तो इट मीन्स आप बोल सकते हो दैट पर्सन वॉज लुकिंग ल्यूडिक्रस इन दैट ड्रेस। क्लियर? सो इफ समथिंग इज डन विच इज आउट ऑफ प्लेस, यानी कि जो कॉस्ट्यूम थी इट वॉज नॉट लाइक फिट, इट वॉज आउट ऑफ प्लेस बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी अम्यूजिंग, तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड ल्यूडिक्रस। नेक्स्ट, द स्टोरीज नरेटेड वर ल्यूडिक्रस। स्टोरीज कैसी थी? दे वर वेरी फनी, बट ऐसा फनी जैसे कुछ फूलिश हो, ठीक है। सो द स्टोरीज वर वेरी सिली बट येस दे वर अम्यूजिंग, इसीलिए अम्यूजिंग थी बिकॉज दे वर फूलिश, समझ रहे हो? तब आप यूज कर सकते हो वर्ड ल्यूडिक्रस। सो द स्टोरीज नरेटेड वर ल्यूडिक्रस। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट इज साइड स्प्लिटिंग। Now this means extremely amusing। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फनी है, आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ जाए, जैसे हमने हिलेरियस देखा था, वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो साइड स्प्लिटिंग। सो हिज साइड स्प्लिटिंग जोक्स ऑलवेज फोर्स द पीपल टू लाफ। भाई ऐसा क्या है कि वो जब भी कुछ बोलता है, कोई भी जोक क्रैक करता है तो सबको हंसी आ जाती है, बिकॉज उसके जोक्स कैसे हैं? साइड स्प्लिटिंग है, बिकॉज जब भी वो ऐसी कुछ चीज़ बोलता है जो एक्सट्रीमली फनी होती है, इसीलिए सबको हंसी आ जाती है। सो हिज जोक्स आर वेरी फनी, एक्सट्रीमली फनी, यानी साइड स्प्लिटिंग। Next, it was a side-splitting performance as the cat was given the role of a princess। तो क्या बोला है यहाँ पर कि मतलब ऐसी परफॉर्मेंस थी या एक्ट था जहाँ पर जो रानी का रोल है, राजकुमारी का रोल है, सॉरी, जो प्रिंसेस का रोल है, वो कौन कर रहा था? एक कैट करी थी, एक बिल्ली करी थी। सुन के ही ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना हंसी आ जाएगी देखकर इस एक्ट को। सो साइड स्प्लिटिंग परफॉर्मेंस क्यों था? बिकॉज कैट वॉज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ क्वीन या फिर ऑफ अ प्रिंसेस, वट एवर यू कैन राइट। क्लियर? क्वीन मीन्स रानी एंड प्रिंसेस इज डॉटर ऑफ अ क्वीन, ठीक है। सो द स्टोरी वॉज अ साइड स्प्लिटिंग वन। तो स्टोरी कैसी थी? इट वॉज अ साइड स्प्लिटिंग वन, यानी कि ऐसी जो एक्सट्रीमली फनी थी, एक्सट्रीमली अम्यूजिंग थी, हंसी नहीं रुक रही थी। सो दैट टाइम यू कैन यूज इट वॉज अ साइड स्प्लिटिंग वन। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्राइसलेस। अब देखो ये ऐसा वर्ड है जो अगर आप देखने जाओ या यूज करो तो ज्यादातर प्राइसलेस का मतलब यही होता है जो अनमोल हो, राइट, जिसका कोई भी हम प्राइस नहीं लगा सकते, इट्स दैट इम्पॉर्टेंट या सो वैल्यूएबल। तो प्राइसलेस का एक और मतलब होता है जो अगेन आपको इनफॉर्मल वेज में दिखेगा, इसीलिए ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, बट यस आपको पता होना चाहिए। प्राइसलेस का भी एक मतलब होता है वेरी अम्यूजिंग। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा हंसी आ जाए अगर किसी पर्सन की बात सुनकर या उनको देखकर या उनसे मिलकर, तो ऐसा लगता है कि वो पर्सन क्या है? प्राइसलेस है। अब उनको क्या लगेगा आप प्राइसलेस बोलोगे कि वो अनमोल है? नहीं, प्राइसलेस वेरी अम्यूजिंग भी होता है। क्लियर? सो शी इज प्राइसलेस। नाउ नॉर्मल मीनिंग ऑब्वियसली ये निकल रहा है कि वो क्या है? अनमोल है, राइट। शी इज प्राइसलेस, शी इज सो इंपॉर्टेंट। बट एक और चीज है, अगर कोई बहुत फनी है तो आप बोल सकते हो यू आर प्राइसलेस, दैट मीन्स यू आर वेरी फनी। इट वॉज अ प्राइसलेस प्ले। कैसा प्ले था? इट वॉज प्राइसलेस, यानी एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, एक्सट्रीमली फनी प्ले था, दैट्स वाई वर्ड प्राइसलेस। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ बैरल ऑफ लाफ्स। अब ये एक वर्ड नहीं है, पूरा फ्रेज है। अ बैरल ऑफ लाफ्स का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज वेरी फनी। अब इजी भी है इसको याद रखना। देखो बैरल ऐसा कुछ दिखता है, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे लकड़ी टाइप का कुछ ऐसा बना होता है, इट्स लाइक वेरी अच्छे से शेप्ड होता है। अब इस बैरल में अगर बहुत सारा कुछ ऐसा फिल्ड है जिससे हंसी आ जाए तो क्या होगा? दैट वुड बी समथिंग एक्सट्रीमली अम्यूजिंग। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है अ बैरल दैट इज फुल ऑफ लाफ्टर। सो समथिंग जिसमें हंसी आ जाए, ऐसा पूरा टैंक है, ऐसा कुछ मटका है जो भरा हुआ है लाफ्टर से, तो इसीलिए समवन और समथिंग दैट इज वेरी फनी हम बोल देते हैं अ बैरल ऑफ लाफ्स। So the movie was a real barrel of laughs. How was the movie? It was extremely funny. It was very funny. It was extremely amusing. क्यों? Because it was a real barrel of laughs. ऐसा लग रहा था सच में, मतलब ये बहुत ज़्यादा funny थी. Clear? Next, I found Rohit as a real barrel of laughs. रोहित कैसा पर्सन है? वो बहुत ज़्यादा फनी है, एक्सट्रीमली फनी पर्सन है, तो हमने बोल दिया भाई वो क्या है? एक बैरल ऑफ लाफ्स है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ एक्सट्रीमली फनी, जो कि हर कोई बोलता है, आप इस फ्रेज को भी यूज़ कर सकते हो जिसका मतलब होता है कि मतलब हंसी ही नहीं रुके, इतना ज़्यादा भरपूर लाफ्टर समाया हुआ है किसी में। क्लियर? लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बैरल ऑफ लाफ्स। अब ये बहुत ज़्यादा, अगर आप बैरल ऑफ लाफ्स के बारे में सर्च करोगे, पढ़ोगे, तो ये एक लाइन आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगी, बिकॉज दिस इज समथिंग इंस्पिरेशनल एंड ऑल्सो याद रखने में हेल्प करता है इस फ्रेज को कि लाइफ जो है वो हमेशा ही ऐसी फनी हो, जरूरी नहीं है, एंड वी ऑल्सो एक्सेप्ट दिस, राइट। सो लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बैरल ऑफ लाफ्स। सो दिस इज हाउ आप इसको यूज कर सकते हो टू कन्वे द मीनिंग दैट समथिंग इज एक्सट्रीमली या समवन इज एक्सट्रीमली फनी। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज रिब टिकलिंग।
रिब्स पता ही है, ठीक है, टिकलिंग मतलब गुदगुदी, तो कुछ ऐसा जिससे हंसी आ जाए, राइट, सो वेरी अम्यूजिंग, क्लियर। तो बहुत इजी है, वर्ड्स को कुछ ना कुछ कनेक्ट करके देखो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। रिप टिकलिंग मतलब जिससे आपको हंसी आ जाए, कुछ गुदगुदी टाइप्स, सो वेरी अम्यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑर्गेनाइज्ड वेरियस रिप टिकलिंग प्रोग्राम्स। अब किसी ने टिकलिंग नहीं, इट्स टिकलिंग, ठीक है, अगर किसी ने बोला कि उसने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो कैसी थी, हाउ वाज द फंक्शन, एंड आपने बोला बहुत मज़ेदार फंक्शन था, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि देख कर या परफॉर्म कर कर या खेल कर गेम्स को, सब कुछ ऐसा था जिससे बहुत हंसी आ रही थी। सो एवरीथिंग वॉज रिप टिकलिंग यानी एक्सट्रीमली अम्यूजिंग। तो ही ऑर्गेनाइज्ड वेरियस रिप टिकलिंग प्रोग्राम्स, क्लियर। सो दिस इज हाउ आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, द बुक वॉज फुल ऑफ रिप टिकलिंग स्टोरीज। बुक में कैसी स्टोरीज थी, ऐसी जिसको सुनकर पढ़कर हंसी आ जाए किसी को भी, ठीक है। सो द स्टोरीज वर एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, इसके लिए आप यूज कर सकते हो रिप टिकलिंग, तो क्या हो जाएगा, द बुक वॉज फुल ऑफ रिप टिकलिंग स्टोरीज। नेक्स्ट, द सिचुएशन वॉज रिप टिकलिंग, भाई इतनी हंसी आ रही थी वो सिचुएशन देखकर, जो कुछ भी हुआ, इट वॉज सो फनी, इट वॉज सो अम्यूजिंग कि वो क्या था, रिप टिकलिंग था, जैसे ऐसा लग रहा था कि हंस रहे हैं, मतलब जैसे गुदगुदी करो किसी को तो कितनी हंसी आती है, वैसा ही कुछ एक लाफ्टर या क्रिएट किया हुआ या एक अम्यूजिंग बिहेवियर, तो उसे हम बोल सकते हैं रिप टिकलिंग, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज ड्रॉल। ड्रॉल मीन्स अम्यूजिंग इन एन अनयूजुअल वे, मतलब एक स्ट्रेंज तरीके से, कुछ फनी, कुछ अजीब तरीके से, बट है क्या भाई, फनी। फॉर एग्जाम्पल, हिज ड्रॉल सेंस ऑफ ह्यूमर मेड द क्लासेस एंटरटेनिंग। अब उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, हंसी मजाक करने का तरीका था, वो बहुत अनयूजुअल था, मतलब ऐसा होता नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट येस उसी की वजह से पूरी क्लास क्या रहती थी, एंटरटेन्ड रहती थी, द क्लासेस वर एंटरटेनिंग, ठीक है। सो इफ समबडी आप बोलना चाहते हो ड्रॉल, तो इसका मतलब कुछ अलग तरीके का एक सेंस ऑफ ह्यूमर या अलग तरीके से फनी, दैट टाइम वी कैन यूज द वर्ड ड्रॉल। नेक्स्ट इज ही वॉज अ ड्रॉल पर्सन। What kind of a person he was? He was a person जो funny है but in an different way, मतलब कुछ strange तरीके से funny है, हंसी आती है but it's something very strange, तो use कर सकते हैं he was a droll person. Next, the whole situation was a droll. कैसी situation थी, strange but funny, ठीक है, तो हम use कर सकते हैं the whole situation was droll. So whenever you want to use droll, आपका मतलब यही होगा कि funny तो है चीज़ but एक unusual, एक strange way में। Done? All right. नेक्स्ट इज नी स्लैपर। अब अगर आपने कभी भी हर कोई करता है ये चीज़, बट हम इसका वर्ड भी है, ये पता नहीं होगा, जब भी हमें बहुत तेज हंसी आती है, लाइक हम क्या करते हैं, देखना अभी आप, हम क्या ऐसे नी को स्लैप करते रहते हैं, राइट, हम अपने जो नी है उस पर से हाथ मार मार के हंसी हमें आ जाती है, हम रोक नहीं पाते अपने आप को, तो उसे हम क्या कहेंगे, नी स्लैपर, क्लियर। तो अगर आपको ऐसी हंसी आ रही है जिसमें आप अपने नी को इस तरीके से स्लैप कर रहे हो ताकि आपको हंसी आए, या मतलब इतनी हंसी आए कि आप इस तरीके से उसको कन्वे कर रहे हो, जो आपका एक्शन है उसे हम कहते हैं नी स्लैपर। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, जो कि बहुत ज़्यादा फनी हो, राइट। सो एन एक्सट्रीमली फनी जोक, लाइन और स्टोरी, कुछ भी ऐसा कहा गया या सुनाया गया आपको जो कि स्टोरी है, लाइन बोली किसी ने कोई, या फिर कोई जोक क्रैक किया जो बहुत ज़्यादा फनी, मतलब आपको इतनी हंसी आ रही है कि आप ऐसे करके अपनी नी को स्लैप कर करके हंस रहे हो, तब हम बोलते हैं दैट्स अ नी स्लैपर, क्लियर। सो दैट साउंड्स लाइक अ नी स्लैपर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक लाइन बोली, कम ऑन मैंने एक लाइन पढ़ी है, किसी ने वो लाइन बोली एंड इट वॉज एक्सट्रीमली फनी, फनी टू अ लेवल कि आपको सुनकर आपको इतनी हंसी है कि आप अपने नी को स्लैप कर रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके का अगर रिएक्शन आप देना चाहते हो उस लाइन को सुन के, या बोलना चाहते हो दैट इट वॉज लिटरली एक्सट्रीमली फनी, आप बोल सकते हो दैट साउंड्स लाइक अ नी स्लैपर। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी अ नी स्लैपर दैट डे। उसने मुझे कुछ ऐसा सुनाया उस दिन, जोक वगैरह कुछ ऐसा जो कि नी स्लैपर था, नहीं इतनी हंसी आई रुकी नहीं रही थी। सो ही टोल्ड मी अ नी स्लैपर दैट डे। नेक्स्ट इज देयर वर मेनी नी स्लैपर्स इन द प्ले। प्ले में यानी जो भी एक्ट हो रहा था वहाँ पर कुछ ऐसे जोक्स थे, कुछ ऐसी लाइंस बोल रहे थे वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फनी थे, सो दे वर नी स्लैपर्स। डन। सो कुछ भी जोक, कोई भी लाइन, कोई भी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा फनी है, एक्सट्रीमली फनी है, आप यूज़ कर सकते हो वर्ड नी स्लैपर, और ये याद भी रहेगा बिकॉज हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं ना, कुछ भी फनी होता है तो उस पर, क्लियर। ऑल राइट। नेक्स्ट इज वैगिश। वैगिश मीन्स फनी बट इन अ क्लेवर वे। अगर कोई बहुत फनी तो है बट वो बहुत क्लेवर तरीके से, बहुत चालाक तरीके से कुछ भी बोलता है, जैसे हंसी आती है बट कहीं ना कहीं
ये भी दिख जाता है कि सामने वाले ने बहुत चालाकी से जवाब दिया, ठीक है। तो इफ समबडी इज फनी बट इन अ क्लेवर वे, आप यूज कर सकते हो वर्ड वैगिश। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी टेल्स दैट इट इज रिटन बाय अ वैगिश राइटर। भाई जो स्टोरी पढ़ी ना हमने, अलग ही समझ आ गया कि फनी तो है बट बहुत क्लेवर वे में फनी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी समझदार, किसी इंटेलिजेंट, किसी चालाक पर्सन ने लिखी होगी ये, तो इसीलिए वो क्या है, वैगिश राइटर। बिकॉज यस फनी तो है बट साथ ही साथ बहुत क्लेवर भी है। नेक्स्ट, दोज वर रियली वैगिश मूवीज। वो मूवीज कैसी थी, वैगिश, बिकॉज दे वर फनी बट दे वर वेरी क्लेवर ऑल्सो, ठीक है। तो फनी इन अ क्लेवर वे, बहुत ही चालाकी से अगर कुछ जोक किया हो या कुछ ऐसा हो जिससे हंसी आ जाए, दैट मीन्स वो क्या है, वैगिश। नेक्स्ट, द कैरेक्टर इन द प्ले वॉज वैगिश एंड विटी। विटी का मतलब होता है बहुत ऐसा चालाक, बहुत चालाकी से कोई भी चीज करने वाला, अलग ही लगता है, विटी माइंड है। सो कैरेक्टर कैसा था, वैगिश था, फनी था, बट यस विटी भी था, यानी क्लेवर भी था। सो यू कैन से द कैरेक्टर इन द प्ले वॉज वैगिश एंड विटी। डन, ऑलराइट। Next is mirthful. Mirthful means full of laughter, humor or happiness. पूरी तरीके से ऐसा जिसपे हंसी आए, बिल्कुल हैप्पीनेस कन्वे हो, ह्यूमर हो, मतलब बस फनी हो, जो बहुत अच्छी तरीके से, लाइक फुल ऑफ वेरी फनी थिंग्स, तो हम बोल सकते हैं दैट्स mirthful. फॉर एग्जाम्पल, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वॉज mirthful. भाई स्टोरी कैसी थी, एंडिंग बहुत ज़्यादा फनी थी, इट वॉज फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ ह्यूमर, तो हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड mirthful. सो वॉट वी कैन से इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वॉज mirthful. नेक्स्ट, इट वॉज अ mirthful सॉन्ग. कैसा सॉन्ग था, बहुत ज़्यादा फनी सॉन्ग था, जिसको सुन के कंप्लीटली आपका लाफ्टर निकल जाए. इट वॉज लाइक वेरी ह्यूमरस, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज अ mirthful सॉन्ग, वेरी फनी सॉन्ग. द बॉय वॉज वेयरिंग अ mirthful एक्सप्रेशन. भाई जो भी बच्चा था या जो लड़का था, उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन थे जो कि फुल ऑफ लाफ्टर थे या फुल ऑफ ह्यूमर थे, हैप्पीनेस थे. तो कुछ ऐसा जिसको देखकर आपको लग रहा है कि फनी फेस एक्सप्रेशन बना के रखे हैं, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड mirthful. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज जोकोस. अगेन जोक से आप थोड़ा इसको रिलेट करके याद रख सकते हो. जोकोस मीन्स प्लेफुल और ह्यूमरस. प्लेफुल हमने देख लिया, ह्यूमरस हमने देख लिया, ठीक है. तो यानी उन सबके लिए एक और वर्ड है, दैट इज जोकोस. सो समथिंग दैट इज लाइक वेरी फनी, नॉट सीरियस, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस, तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड जोकोस. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ जोकोस मूड. उसका मूड कैसा था, ऐसा जो कि बहुत फन वाला मूड या बहुत मस्ती मजाक करने वाला मूड, वेरी ह्यूमरस मूड, तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड जोकोस. नेक्स्ट, he is of a jocose nature. उसका नेचर ऐसा है, प्लेफुल, ह्यूमरस, हंसी मजाक करने वाला, कभी सीरियस न रहने वाला, तो क्या हो जाएगा, he is of a jocose nature. Next is she said it in a jocose and amusing manner. कैसे बोला उसने उसको, बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही फनी, अम्यूजिंग मैनर में बोला उसने, यानी कि इट वॉज एक्सट्रीमली फनी, हंसी आ गई, एंड येस इट वॉज कन्वेइंग कि उसने बहुत ही प्लेफुल मूड में ये चीज़ बोली होगी. सो शी सेड इट इन अ jocose and amusing manner. Done, all right. Next is facetious. This means funny at inappropriate times या फिर treating serious issues with deliberately inappropriate humor. अब कोई ऐसा है जब आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बड़ी सीरियस है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जानबूझ के सीरियस सिचुएशंस पे भी बहुत ज़्यादा फनी बनने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि उन्हें उस सिचुएशन में नहीं बोलना चाहिए था. सो इफ समबडी इज फनी एट इनअप्रोप्रिएट टाइम्स, ऐसे टाइम्स पे जब नहीं होना चाहिए फनी और वो फनी है, दैट मीन्स हम बोलेंगे दैट्स फसेशियस. नेक्स्ट, ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद डेलिबरेटली इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर. अगर सीरियस इश्यूज को खुद जानबूझ के हंसी मजाक के तौर पे बोलना कुछ भी ऐसा, तो हम बोल सकते हैं दैट्स फसेशियस. तो कभी भी कोई ऐसा कुछ होता है जब सीरियस है सिचुएशन और किसी ने कुछ ह्यूमरस बोल दिया, हंसी मजाक का बोल दिया, तो आप फनी ही बोलते हो, राइट. आपके पास कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होता, बट फनी मतलब सच में हंसी आ रही है और वो राइट टाइम था. बट अगर आपको बोलना ऐसा है कि राइट टाइम नहीं था एंड दैट पर्सन वाज बीइंग फनी, तो वो क्या हो जाएगा, फसेशियस. क्लियर. सो फॉर एग्जांपल, टोनी वाज बीइंग फसेशियस इंटेंडिंग टू बी अम्यूजिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी सिचुएशन है, सब एक सीरियस टॉक कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा, हमारे प्रॉप्स रेडी नहीं है, कल परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, एंड देन देयर इज दिस पर्सन टोनी इन द ग्रुप, और वो जानबूझ के इतना फनी बनने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ही वांटेड टू बी अम्यूजिंग, इंटेंडिंग टू बी अम्यूजिंग, बट इट वाज नॉट द राइट टाइम, इसीलिए हम यूज करेंगे फसेशियस. नेक्स्ट, माई पॉइंट माइट साउंड फसेशियस बट इट इज इंपॉर्टेंट.
भले ही मेरा पॉइंट अभी ऐसा लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है, बहुत फनी हो रहा है, अम्यूजिंग हो रहा है, बट मुझे लगता है अभी हमें ये अजीब लग रहा है, बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट. सो इधर द पॉइंट कैन बी फैसिशियस, यानी रॉन्ग टाइम, इनअप्रोप्रिएट टाइम्स पे कुछ फनी बोलना. नेक्स्ट, व्हेन हर पेरेंट्स स्कोल्डेड हर शी हैड अ फैसिशियस एटीट्यूड. फॉर एग्जांपल पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं और आपको हंसी आ रही, मजा आ रहा है, तो वो इनअप्रोप्रिएट टाइम है, यू टेंड टू बी फनी, तो वो सही नहीं है. तो पेरेंट्स मतलब बहुत चिल्ला रहे हैं उस वक्त एंड यू एक्ट लाइक दैट, तो वो भी क्या हो जाएगा, फैसिशियस. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एनेक्डोट. अब एनेक्डोट ऐसा नहीं है किसी पर्सन को फनी बोल रहे हैं क्या, बट कई कबार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी स्टोरी होती है या कुछ किसी ने ऐसा शेयर किया होता है इंसिडेंट वगैरह जो बहुत फनी साउंड करता है, तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड एनेक्डोट. सो अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन. कि अगर किसी रियल इंसिडेंट, किसी रियल स्टोरी की बात हम कर रहे हैं जो कि बड़ी फ़नी है, छोटी सी स्टोरी होती है बट बहुत फ़नी होती है, हंसी आ जाती है उसको सुनकर या पढ़कर, तो वो क्या है, एक एनेक्डोट है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द स्पीकर नरेटेड एन एनेक्डोट. स्पीकर ने क्या सुनाया सबको, एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी सुनाई, तो इट वॉज एन एनेक्डोट. नेक्स्ट, द बुक हैज़ अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स. इस बुक में ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि फनी हैं, अम्यूजिंग हैं, तो हम बोल सकते हैं द बुक हैड अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स. नेक्स्ट, हिज इंटरेस्टिंग एनेक्डोट वाज द स्टोरी ऑफ द डे. भाई इतनी सारी स्टोरीज पढ़ मतलब सुनाई लोगों ने. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए, ठीक है, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, बट देन देयर वाज द स्पीकर जिसने एक रियल इंसिडेंट सुनाया जो कि बड़ा अम्यूजिंग, बड़ा फनी था, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज एनेक्डोट. सो ये इंटरेस्टिंग एनेक्डोट क्या था, द स्टोरी ऑफ द डे. तो कभी भी आपको कुछ भी ऐसी स्टोरी जो एक रियल पर्सन, रियल इंसिडेंट के बारे में है, अम्यूजिंग है, उसको एक्सप्रेस करना है कि वो क्या था, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वाज अ फनी स्टोरी, आप बोल सकते हो इट वाज एन एनेक्डोट, यानी इट वाज अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द पार्टी. अब ये बिल्कुल फनी टाइप्स नहीं है, मतलब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो वो जान लो, बिकॉज आई थॉट आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम कि आपको ये वर्ड पता हो, ये फ्रेज पता हो. सपोज अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जोक्स क्रैक करता है, फनी है, और अगर ऐसा पर्सन जो है आपके यहाँ कोई भी चीज़ हो रही, कोई इवेंट हो रहा है या कोई भी पार्टी है, और वहाँ पर अगर ये पर्सन आता है तो यू एवरीबडी फील्स वेरी हैप्पी, बिकॉज वो क्या है, वो जान है पार्टी की, ऐसे ही बोलते हैं. तो लाइफ ऑफ द पार्टी, और ऐसा भी सुनोगे आप, लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, उस पर्सन को बोलते हैं द पर्सन हु इज वेरी लवली, very happy, very funny at the party, the person who makes the complete situation very entertaining for the ones जो पार्टी में आए हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें बताना होता है कि भाई ये पर्सन कैसा था, तो अगर आप नॉर्मली बोल दोगे ही वॉज अ वेरी एंटरटेनिंग पर्सन, वेरी फनी पर्सन ही वॉज, बिकॉज ऑफ दैट ओनली द पार्टी वॉज लाइक वेरी फन, तो आप बोल सकते हो दिस पर्सन वॉज लाइफ ऑफ द पार्टी. और ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है आपका ग्रुप में या आपके पूरे रिलेटिव्स के सर्कल में, राइट. तो इस तरीके से जब भी कोई पर्सन को आपको बताना है कि भाई ये पर्सन क्या है, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत फनी, कहीं पे भी आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं पार्टी की बात हो रही है, मतलब कभी भी गेट टुगेदर होता है तो वो पर्सन इज द वन जो कि एंटरटेन रखता है सबको, तो हम बोल सकते हैं दैट पर्सन इज लाइफ ऑफ द पार्टी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल संदीप इज द लाइफ ऑफ द पार्टी. नॉर्मली बोल सकते हो किसी पर्सन को आपको एक्सप्रेस करना है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, जैसे हमने यहाँ संदीप ले लिया है, तो वो क्या है, उसकी वजह से पार्टी में एक जान बनी हुई थी, एक लाइफ थी, सो इट वॉज नॉट लाइफलेस. ठीक है, सो इट वॉज द, या संदीप वॉज या ही वॉज द लाइफ ऑफ द पार्टी. नेक्स्ट, हिमांशी वॉज द लाइफ ऑफ द पार्टी दैट शी होस्टेड. भाई हाउ वॉज द पार्टी दैट हिमांशी होस्टेड, बिकॉज हिमांशी वॉज द होस्ट जिसने सबको बुलाया था. शी वॉज ओनली द लाइफ ऑफ द पार्टी क्योंकि वो सबको एंटरटेन्ड रख रही थी. शी वॉज काइंड ऑफ टॉकिंग टू एवरीबडी, सबको बहुत मजा आया पार्टी में बिकॉज ऑफ हिमांशी. सो हिमांशी वॉज द लाइफ ऑफ द पार्टी. नेक्स्ट, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग इन द पार्टी एज लाइफ ऑफ द पार्टी रेखा वॉज देयर. या फिर लिख सकते हो एवरीबडी वॉज एंजॉइंग बिकॉज लाइफ ऑफ द पार्टी रेखा वॉज देयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने बोला कि कैसी थी पार्टी इस बार, मज़ा आया कि नहीं, तो विल बी लाइक सबको बहुत मज़ा आया पार्टी में. तो किसी ने बोला अच्छा खाना अच्छा होगा, म्यूजिक अच्छा होगा, नहीं, बिकॉज रेखा आई थी. तो सबको पता है रेखा आती है तो पार्टी में एक बहुत मज़ा आ जाता है, तो हमने बोल दिया कि वो क्या है, लाइफ ऑफ द पार्टी. अब ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसे ही नाम लिए हैं, डू नॉट टेक इट कि हाँ भाई ऐसे ही बोलना है आपको. कुछ भी ऐसा पर्सन को आपको बोलना है लाइफ ऑफ द पार्टी, कैसे डिफरेंट तरीकों से बोल सकते हो, तीनों मैंने सेंटेंसेस बता दिया है. डन, ऑल राइट. Next is risible. Risible means so lacking in quality or usefulness that it deserves to be laughed at. कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी क्वालिटी
जिसका एक वैल्यू इतना कम होता है कि उस पर हंसी आ जाती है, बस हंसी निकल जाए किसी की भी। तो कुछ भी ऐसा जिसमें ना तो वो यूज़फुल है, ना ही काम का है, ना ही कोई क्वालिटी है, और देख के सिर्फ हंसी निकल जाए। हंसी किस बारे में? नॉट बिकॉज यू फाउंड इट वेरी नाइस, बट यू फाउंड इट फनी इन अ डिफरेंट वे, यानी यू फाउंड इट सिली, तब आप यूज कर सकते हो रिसिबल। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव में नहीं बोलना है। जब कुछ भी ऐसा आपको फनी लगता है बिकॉज वो अच्छा नहीं था, बहुत सिली था, बहुत फूलिश था, आप यूज कर सकते हो वर्ड रिसिबल। फॉर एग्जाम्पल, द सजेशन वॉज अ रिसिबल वन। किसी ने आपको कोई सजेशन दिया जो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं था, बहुत यूजलेस था, सिली था, और उसको जैसे ही उसने आपको सजेशन दिया आपकी हंसी निकल गई कि है ऐसा करता है कोई, मतलब ये कोई सजेशन है, तब आप बोल सकते हो द सजेशन वाज अ रिसिबल वन। नेक्स्ट, द रिसिबल कमेंट ऑफ द स्टूडेंट मेड द होल क्लास लाफ। सपोज फॉर एग्जाम्पल सब टीचर्स पूछ रहे हैं कि ये होमवर्क दिया था मैंने, ऐसा वैसा सबको समझ आया कि नहीं, कल हम चेक करेंगे कॉपी, जैसे कुछ चल रहा है। बीच में ऐसे ना कोई एक बच्चा होता है ना, उसको समझ नहीं आता कि कब क्या बोलना है। बचपन में बहुत होता है, मतलब हमारी छोटी क्लासेस होती, प्राइमरी सेक्शंस, तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया स्टूडेंट ने जो कि बहुत सिली था, एक्सेप्टेबल नहीं था, इट वॉज नॉट मीनिंगफुल, बट येस इट साउंडेड फनी। तो ऐसा कुछ फनी होता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई पूरी क्लास को हंसी आ गई क्योंकि उसने ऐसा कुछ सिली बोला जो मतलब हमको लगा क्या था ये। सो इट वॉज द रिसिबल कॉमेंट। नेक्स्ट, द एंटायर प्रपोजल वॉज रिसिबल एंड इट विल बी रिजेक्टेड। सपोज किसी ने, कोई कंपनी ने कोई ऐसा कुछ सोचा है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है, वो डिस्कस करने आए विद अनदर कंपनी। अब बिकॉज ये जो प्रपोजल था, जो प्रोजेक्ट था, उसको जैसे ही पढ़ा, उसमें जो भी चीज़ें थी दे वर यूजलेस, दे वर सिली, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क। तो इट वॉज अ रिसिबल प्रपोजल बिकॉज जैसे ही इस प्रपोजल को पढ़ा, देखा, सबको हंसी आ गई कि मतलब क्या सोच के बनाया ये प्रपोजल। सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं द प्रपोजल वॉज रिसिबल और ऑब्वियसली इट विल बी रिजेक्टेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वॉइस क्रैक। अब हम बोलते हैं ना डोंट क्रैक जोक्स, तो क्रैक वर्ड से आप यहाँ ध्यान रख सकते हो। वॉइस क्रैक का मतलब ये हुआ अ फनी रिमार्क स्पेशली वन दैट क्रिटिसाइजेस समवन। अब वॉइस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो इंटेलिजेंट हो, राइट, जो सोच समझ के किया हो, बट यहाँ पर वॉइस क्रैक का मतलब है सोचा समझा जोक, ऐसा जोक जो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए हो। ठीक है, सो अगर किसी ने कुछ बोला जो कि फनी तो था, डेफिनेटली उस पर हंसी आई, बट ये भी समझ आ रहा है वो किसी और को ताना टॉन्ट करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बोला गया था। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ वॉइस क्रैक। अगर किसी ने ऐसे ही पूरे ग्रुप में बैठे बैठे कुछ ऐसा बोल दिया जो किसी दूसरे पर्सन के लिए था, कुछ ऐसा जो फनी तो था बट इनडायरेक्टली वो थोड़ा सा दूसरे पर्सन को क्रिटिसाइज करने के लिए था, तो कोई भी आप बोल सकते हो कि दैट वॉज अ वॉइस क्रैक। इट मीन्स इट वॉज फनी बट इट वॉज क्रिटिसाइजिंग समबडी। ये हमें समझ आ गया। सो दैट वॉज अ वॉइस क्रैक। नेक्स्ट, द कैब ड्राइवर कुड नॉट रेजिस्ट हिज वॉइस क्रैक्स। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप ड्राइव कैब से जा रहे हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, कभी ऐसा होता है कि जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, दे काइंड ऑफ इंडल्ज इन टॉकिंग और कॉन्वर्जेशंस विद पीपल, ऑब्वियसली, ठीक है, विच इज फाइन, बट उसमें भी ऐसा होता है कभी कभी वो लोग कुछ ऐसे क्रिटिसाइज करते हुए बोल देते हैं दूसरे कंडक्टर्स के लिए, दूसरे बस वालों के लिए, पॉलिटिक्स रिलेटेड। तो वो लोग फनी चीज़ें तो बोल रहे होते हैं, हंसी आ रही होती है, बट इट इज समथिंग जो कि क्रिटिसाइज कर रही होती है किसी को, तो हम बोल सकते हैं दैट वर वॉइस क्रैक्स। नेक्स्ट, हिज वॉइस क्रैक टिकल्ड द गेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पूरी पार्टी चल रही है और किसी ने कुछ ऐसा बोला जो कि ऑब्वियसली क्रिटिसाइज तो कर रही है किसी को, बट वो सब लोग मानते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, एंड इट वॉज फनी, सो एवरीबडी वॉज लाफिंग कि मतलब इसने बोल दिया, सही तो बोल रहा है एंड ऑल। सो ऐसा होता है ना, हमको कभी हंसी आ रही है तो मैं ऐसे ऐसे मुंह छुपा के हंस रहे होते हैं कि मतलब कैसे बोल दिया ये, बट वो सही था। सो फनी रिमार्क जो कि क्रिटिसाइज करता है किसी को, यू कैन यूज वॉइस क्रैक टिकल्ड द गेस्ट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वैग। वैग इज समवन हु मेक्स जोक्स। कोई भी जो जोक्स करता है, वो कोई पर्सन हो जो प्रोफेशनली कर रहा हो या नॉर्मली कर रहा हो, जो कि सिर्फ जोक्स क्रैक करता रहता है पूरा टाइम, आप यूज कर सकते हो वर्ड वैग। फॉर एग्जाम्पल, अमन इज अ बिट ऑफ अ वैग। अमन कैसा पर्सन है? वो ऐसा है जो हर टाइम कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करता रहता है, हमेशा उसके पास कोई ना कोई चुटकुले होते ही होते हैं। सो ही इज अ बिट ऑफ अ वैग, यानी सॉर्ट ऑफ अ जोकर। क्लियर? इट वॉज अ ग्रुप ऑफ वैग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, आप ट्रेन में कभी भी देखना, ये ऐसा होता ही है ना, अगर कि कोई पूरी फैमिली या कोई पूरे स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा हो तो वो रात भर बातें करते हुए जाते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए वो मजेदार है, बट हमें सोने को नहीं मिल पाता। तो अगर किसी ने पूछा हाउ वाज योर जर्नी, तो यू कैन बी लाइक देयर वाज अ ग्रुप विच वर लाइक कंप्लीटली ऑफ वैग्स, यानी दे वर जस्ट क्रैकिंग जोक्स फुल पूरा टाइम। दे वर फनी, नॉट बैड, बट येस उसकी वजह से आपको दिक्कत हुई। तो यू कैन लाइक ऐसे आप अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो और वहां पर फनी की जगह इस तरीके के वर्ड्स का यूज कर सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ लाफ अ मिनट।
अब ये एक और फ्रेज है जो आप कैसे यूज करोगे, चलो इसका मीनिंग देखो। वेरी फनी और एंजॉयबल, द फ्रेज कैन ऑल्सो बी यूज सरकास्टिकली टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नॉट फनी। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो सच में कोई चीज बहुत फनी होती है या फिर बहुत इंजॉयबल होती है, तभी बोल सकते हैं दैट इट वॉज अ लाफ अ मिनट, ठीक है, मतलब 1 मिनट तक हंसी आती रहे, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। या फिर इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी यूज किया जाता है जब किसी को सरकास्टिकली डिस्क्राइब करना हो कि तुम हंसी नहीं आई हमको, ठीक है, मतलब उसने कोशिश की हंसाने की, सबको हंसी आई, बट यू आर लाइक, आप हंसते हंसते ऐसा बोलना चाह रहे हो कि ऐसे जबरदस्ती हंस रहे हैं, हंसने वाली कोई बात नहीं थी, इट वॉज नॉट फनी, तो सरकास्टिकली भी इसको यूज किया जाता है, दैट इज अ लाफ अ मिनट। तो दोनों तरीकों से यूज किया जाता है, बट ऐसा मानते हैं कि ज्यादातर इस फ्रेज को इसीलिए ही यूज करने के लिए बनाया गया है ताकि सरकास्टिकली आप बोल पाओ, व्यंग करते हुए बोल पाओ कि भाई आप इतने फनी नहीं थे। क्लियर? सेंटेंस इज दैट पर्सन इज अ लाफ अ मिनट। अब वो पर्सन बहुत फनी है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल है, मतलब जब भी वो आता है पार्टी में सबको बड़ा मज़ा आता है बिकॉज वो हमेशा क्रैक करता रहता है, जो बहुत फन इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। तो आप बोल सकते हो दैट पर्सन इज अ लाफ अ मिनट, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन इतना फनी नहीं है, ठीक है। His act was a laugh a minute as the audience could not stop laughing। जैसे ये चीज आप यहाँ पे पहला मीनिंग ले रहे हो कि हाँ इट्स वेरी फनी, सो उसका एक्ट जो था वो बहुत फनी था, बहुत इंजॉयबल था, क्योंकि ऑडियंस जो है वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी हंसने से, सबको हंसी आ रही थी, इतना मस्त वेरी फनी इंजॉयबल एक्ट था। तो यस, वहाँ यूज कर सकते हो a laugh a minute। नेक्स्ट, इट्स a laugh a minute when their group is together। जब भी उनका ग्रुप एक साथ होता है, जब भी ये लोग एक साथ होते हैं, 100% बहुत फन होता है, वेरी फनी दे आर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं उनका ग्रुप क्या है, लाफ अ मिनट। सो यस, इसको वेरी फनी इंजॉयबल के लिए यूज कर सकते हो, कहीं कहीं इसको सरकास्टिकली टू टेल कि इट्स नॉट फनी भी यूज किया जाता है। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज विटी। विटी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, ठीक है, एक सेंटेंस में। विटी मीन समवन और समथिंग दैट इज विटी इज अम्यूजिंग इन अ क्लेवर वे, यानी कि हंसी मजाक तो करता है बट बहुत चालाकी से हंसी मजाक करता है, तब हम बोलते हैं ही इज अ विटी पर्सन, ठीक है। सो ही मेड अ विटी रिमार्क। उसका रिमार्क जो था वो फनी तो था बट इट वॉज वेरी क्लेवर, बड़े चालाकी से उसने ये चीज बोली, सो इट वॉज अ विटी रिमार्क। नेक्स्ट, प्रफुल इज अ विटी पर्सन। प्रफुल कैसा है, एक क्लेवर पर्सन है, फनी होने की कोशिश करता है बट यह चालाक है, सो प्रफुल इज अ विटी पर्सन। नेक्स्ट, दैट वॉज द विटीएस्ट स्टोरी आई हैव एवर रेड। वो जो स्टोरी थी इट वॉज लाइक विटीएस्ट, बहुत क्लेवरली फनी, सो दैट वॉज अ विटीएस्ट स्टोरी। अब विटी पर्सन जो है वो ज़्यादातर सिर्फ क्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है, बट येस इसको फन वे में भी देते हैं कि अगर कोई पर्सन फनी तो है बट एक क्लेवर वे में, अम्यूजिंग तो है बट एक क्लेवर वे में, यू कैन गो फॉर द वर्ड विटी। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज कॉमेडियन। बहुत इजी, सभी को पता है, जो भी कॉमेडी करता है उसको हम कॉमेडियन कहते हैं। एन एंटरटेनर हु मेक्स पीपल लाफ बाय टेलिंग जोक्स और फनी स्टोरीज। कोई भी एक्टर जो सिर्फ कभी भी वो पिक्चर में होते हैं, आपको हंसी आनी है बिकॉज उनका रोल ही ऐसा होता है, तो हम बोलते हैं ही इज अ वेरी नाइस कॉमेडियन, राइट। जैसे आप कभी भी स्टैंड अप एक्ट्स देखते हो, ठीक है ना, स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं, तो भी हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है। तो कोई भी पर्सन जो एंटरटेनर है, जो हमेशा हंसाता है लोगों को, जोक सुनाता है, ऐसी स्टोरी सुनाता है जो बड़ी हंसी आ जाए, तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड कॉमेडियन। फॉर एग्जाम्पल, ईशा इज अ कॉमेडियन। ईशा कैसी है, ऐसी पर्सन है जो कि हमेशा सबको हंसाती रहती है, शी इज अ कॉमेडियन, यानी इंडीड जो सच में फनी हो तभी हम यूज करते हैं इसको, सरकास्टिकली यूज नहीं करते। सम पीपल आर नेचुरल कॉमेडियंस। यस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनमें एक इनबिल्ट टैलेंट होता है, बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, सबको हंसाते रहते हैं, उनके पास एक अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, सो दे आर नेचुरल कॉमेडियंस। द अदर डे सूरज हु इज अ कॉमेडियन टोल्ड अ फनी जोक अबाउट मी। तो अदर डे सूरज जो है उसने मुझे बहुत अच्छा फनी जोक सुनाया, और वही सूरज जो एक कॉमेडियन है, यानी कि वो हमेशा लोगों को एंटरटेन करता रहता है बाय टेलिंग हिज जोक्स और स्टोरीज। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्विप। क्विप मीन्स अ ह्यूमरस एंड क्लेवर रिमार्क। क्विप का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिमार्क, ठीक है, नॉट अ पर्सन, कुछ भी ऐसा जिससे हंसी आ जाए, जो फनी था, उसे हम बोल सकते हैं क्विप। ऑल्सो अगेन ये विटी से रिलेटेड है, मतलब जो क्लेवर रिमार्क हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द राइटर्स हैव मेड क्विप अबाउट लाइफ इन डिफरेंट वेज। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने बड़े क्लेवर वे में, बड़ी हंसी मजाक के तौर पे लाइफ की सच्चाई दिखाई है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दे हैव मेड क्विप, यानी दे हैव मेड फनी बट क्लेवर रिमार्क्स अबाउट लाइफ। He often quips about his job।
वो ज़्यादातर अपने जॉब के बारे में ऐसी चीज़ें बोलता रहता है जो फ़नी साउंड करती है, बहुत बहुत क्लेवर है वो, क्लेवर तरीके से वो लोगों को बता देता है कि वो खुश है या नहीं है अपनी जॉब से। आई वेरी मच एन्जॉयड द कॉन्टेंट फॉर द क्विप्स दैट वर मेड सो लाइटली। बहुत अच्छे क्विप्स बनाए उसने, यानी कि ऐसे रिमार्क्स जो फ़नी थे और क्लेवर थे, एंड दे वर मेड वेरी लाइक, बहुत ज़्यादा ईजीली, बहुत लाइटली हमें वो समझ आ गए, बहुत सॉफ्ट थे वो कॉमेंट्स, ईजी टू फ्लो, बट येस दे वर वेरी क्लेवर एंड वेरी फनी। डन। और नेक्स्ट वर्ड इज एंटिक्स। एंटिक्स मतलब किसी की भी हरकतें जो बहुत फनी हैं और सिली भी हैं एट द सेम टाइम। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अगर एक्सप्लेन करना होता है कि इनकी जो हरकतें थी, जो बिहेवियर थी, उसकी वजह से हमें हंसी आ गई, बिकॉज ऑब्वियसली वो सिली भी थे बट फनी भी थे, तो वहाँ आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एंटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियंस वॉज एंटरटेन बाय द एंटिक्स ऑफ द परफॉर्मर। ऑडियंस क्यों एंटरटेन हुई? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी? नहीं, बिकॉज उस परफॉर्मेंस में एक ऐसा परफॉर्मर था जिसकी एंटिक्स या जिसकी जो हरकतें थी वो बहुत फनी थी और उसकी वजह से everybody was entertained. So the audience was entertained by the antics of the performer. Next, अक्षय tolerated Arun's antics. अक्षय ने क्या किया? उसने अरुण के जो बिहेवियर है, जो हरकतें हैं, उसको टॉलरेट किया। सो अक्षय tolerated Arun's antics. This is how आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो ये बताने के लिए कि किसी की हरकतें जो हैं वो बहुत फनी बट सिली भी थी एट द सेम टाइम। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ मोर फन देन अ बैरल फुल ऑफ मंकीज भी बोल सकते हो, या मोर फन देन अ बैरल ऑफ मंकीज भी बोल सकते हो, दोनों ही सही हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, मंकीज क्यों जाने जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर मिस्चीवियस हैबिट्स, राइट? बहुत मस्ती करते हैं वो, उनकी जो हरकतें होती हैं दे आर फनी। अब उससे भी ज़्यादा कुछ फनी, मतलब ये बोलना चाह रहे हो दैट समथिंग इज वेरी फनी एंड एन्जॉयबल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फनी, तो हम यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द मूवी विल बी मोर फन देन अ बैरल ऑफ मंकीज। Somebody said what you think how this movie will be, तो ऑब्वियसली वो एक कॉमेडी मूवी है, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा फनी होने वाली है मूवी, इवन मोर देन अ बैरल ऑफ फुल ऑफ मंकीज, इसका मतलब एक्सट्रीमली फनी। नेक्स्ट, द प्ले वॉज मोर फनी देन अ बैरल ऑफ मंकीज। जो प्ले था वो कैसा था? इट वॉज मोर फन देन अ बैरल ऑफ मंकीज, यानी कि ये फ्रेज का मतलब वेरी फनी, उससे भी ज़्यादा फनी, तो एक्सट्रीमली फनी था प्ले। क्लियर? नेक्स्ट इज एवरीवन लाइक्स विक्रम एज ही इज मोर फन देन अ बैरल ऑफ मंकीज। हर किसी को विक्रम पसंद है, उसके साथ बात करना पसंद है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फनी है, एक्सट्रीमली फनी है, इवन मोर देन अ बैरल फुल ऑफ मंकीज। क्लियर? सो दिस इज हाउ एक्सट्रीमली फनी को बताने के लिए आप ये पर्टिकुलर फ्रेज भी यूज कर सकते हो। डन। ऑल राइट। So with this we finally come to an end of so many different ways, different words, different phrases that we can use to kind of convey कि हम किसी चीज़ को funny, extremely funny, very funny या enjoyable बोलना चाहते हैं। So I hope आपको समझ आ गया है कब आपको किस तरीके से कौन से वर्ड को यूज़ करना है, किस फ्रेज को यूज़ करना है, ये कन्वे करने के लिए कि आप किसी चीज़ को सच में extremely funny बोलना चाह रहे हो, किसी को ये बोलना चाह रहे हो कि अभी ज़रूरत नहीं थी to be funny because it was a serious movement और it was a serious issue, या फिर आप ये बोलना चाहते हो that somebody is like very clever when that person makes a remark, या वो जब भी कुछ ऐसा जोक क्रैक करते हैं। So yes, you can use different ways, different words to convey कि कौन किस तरीके से कैसा funny है। Clear? So with this we come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.